नमस्कार बलराम भाई, मैं मेहुल नमस्कार पटेल बात कर रहा हूँ संखेड़ा गुजरात से। जी भैया। आपने जो कल वीडियो डाला था व्हाट्सएप में 979 नंबर का, तो उसमें एक दिक्कत था, पत्ता जो बीच में से सूख रहा है। तो हमारे यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये फंगस है या ओवर वाटरिंग है। अभी हम लोग डबल ड्रिप से पानी दे रहे हैं। बीच में छूटा पानी है ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, डबल ड्रिप किया हुआ है। नीचे ओवर सैचुरेटेड भी नहीं है, बीच में नाली पूरा कोरा है और साइड में भिगा हुआ है बेड पे, ऐसा अपना बेड बनाया हुआ है। तो ये देखो आप, नीचे के पत्ते हरे हैं और ऊपर का पत्ता ये बीच में से पूरा मुड़ रहा है ऐसे सूख के। सेम प्रॉब्लम उस वीडियो में जो था वही प्रॉब्लम दिख रहा है हमको। ये देखो, अभी हमारे प्लॉट में 5% समथिंग ऐसा हुआ है, कुछ ज़्यादा अटैक नहीं हुआ है, पर अभी इसको क्योर नहीं किया तो शायद ये बढ़ सकता है। ये देखो आप, साइड के प्लांट एकदम ओके है, ये बीच वाला पेड़ पूरा सूख गया है। ये देखो बीच में से ऐसे मुड़ के खराब हो रहा है। मेहुल भाई, ये तो पेड़ ही थोड़ा इफेक्टेड दिख रहा है। इस पेड़ को अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसका गुच्छा अटका हुआ है और दूसरे पेड़ों के बनिस्पत इसकी चाल भी अलग दिख रही है। नीचे भीगा हुआ है, मॉइस्चर है अभी, थोड़ा कम है पर है अभी। ये पेड़ तो ठीक है। इसमें भी देखो अब इसके बगल वाला प्लांट है, ये भी ऐसे सूख रहा है। देखो अब, और ऊपर का पत्ता भी छोटा आ रहा है, टॉप वाला। अभी ये देखो अब, ये भी जल रहा है, इसके बगल वाला ये भी जल रहा है। ये गड़बड़ी है, ये तो इफेक्टेड है फील्ड। इसमें जिस प्लांट का मतलब बेंड हो रहा है जल के, उसी प्लांट का बहुत सारे हो गए हैं ऐसे जल के ऊपर जा रहा है। और सब में कॉमन बात ये है कि ऊपर का पत्ता छोटा आ रहा है, जो जला हुआ है मेरे को दिख रहा है उसमें सभी में, इसमें भी छोटा है, ये जला हुआ है इसमें भी ऊपर का छोटा है। बराबर। तो ये टिश्यू का प्रॉब्लम है या फिर कुछ और दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रूट जनक बीमारी है, नीचे तो गूदे में, टखने में या रूट में जो आपका दिख रहा है ना, ये गड़बड़ वहाँ पर है। ये देखो नाली से ऐसे बीच में नालियाँ बनाई हुई है, ये पूरा बेड है और डबल ड्रिप लाइन छोड़ा हुआ है। ये तो अच्छा है, डबल ड्रिप है ये तो। हम लोग 8 घंटे, 1-2 दिन में 8 घंटे और हर रोज 4-4 घंटे मिनिमम पानी दे रहे हैं ड्रिप से। अभी देना भी पड़ेगा, थोड़ा पथरीला जमीन भी है, मई का महीना है, इतना पानी अभी जैसे लगेगा। बीच में 3-4 प्लांट थे, अभी बाहर की साइड बॉर्डर पे ऐसे प्लांट ज़्यादा दिख रहे हैं, अंदर की साइड कम है। तो बाहर की साइड होने की वजह से शायद सनबर्न हो सकता है, और अंदर के प्लांट भी ऐसे है। और टॉप का जो पत्ता है वो बहुत छोटा आ रहा है इसका। नहीं, ये गड़बड़ी है। प्लीज़ सजेशन दीजिएगा हमको। थैंक यू। नमस्कार बलराम भाई। अभी हमारे यहाँ बीच में से पत्ते सूख के मुड़ जाने का प्रॉब्लम एक दिख रहा है, और दूसरा कुछ प्लांट के। पहले बतला दूं मित्र, आपका जो पत्ते मुड़ने वाला प्रॉब्लम है उसको मैं पहले चर्चा कर लेता हूँ, फिर आपका अगला वीडियोस देखता हूँ मैं। एक तो जो आपने जो पौधा दिखाया था वो थोड़ा गड़बड़ वाला था। दूसरे जो फील्ड आपकी दिख रही है, जिन पौधों में है उनमें मैक्सिमम वही पौधा फिर है, ये यहाँ तक गया और यहाँ से क्रैश होकर के फिर झुक गया। उसी पौधे का पत्ता दूसरा डिस्टर्ब है, धारियाँ दिख रही है, हर पत्ता कुछ ना कुछ इफेक्टेड है। यह थोड़ा अलग है उससे सिमिलरिटी की, जो सेंटर टिप को झोल करके सूख रहा है, लेकिन वो मित्र के यहाँ और आपके यहाँ थोड़ा सा अलग मुझे इसलिए लग रहा है कि जो पौधे की चाल है वो बदल गई है। मतलब मैं कह सकता हूँ
जहाँ तक मेरी दृष्टि पहुँच रही है, आपकी फील्ड में जो प्लांट्स हैं उसके गूदे में गड़बड़ी है, उसकी गठान में और उसकी रूट सिस्टम में। आपको क्या करना चाहिए, मेरा अनुभव जो जहाँ तक जा रहा है, 1000 पौधों पर 400 ml कीटाजिन एक फफूंदी नाशक आता है। 400 ml कीटाजिन एक बार चलाओ और उसके 2 दिन के बाद कार्बन डाइज्म 200 ग्राम कार्बन डाइज्म 1000 प्लांट पे और 100 ग्राम सुक्रोज, इसका कॉम्बिनेशन घोल बनाओ और 1000 प्लांट पर चला दो। ये इसको चलाने समय आपको पानी थोड़ा ज़्यादा करना है ताकि पूरे फील्ड में जितनी रूट्स हो वहाँ तक पहुँच जाए। जो आप 4 घंटे पानी चलाओगे उसके बाद में इसको चलाना है और बाद में 1 घंटा फिर पानी चलाना है, तो यह 5 घंटे के सेशन में कार्बन डाइज्म और सुक्रोज सब दूर पहुँच जाए। और उसके बाद में 2 से 3 दिन जितना आपकी फील्ड सपोर्ट करे आपको कि मॉइस्चर है, एटलीस्ट कम से कम 2 दिन तो भी पानी बंद करना है ताकि फील्ड पूरा नीचे से उस कार्बन डाइज्म को और सुक्रोज को शक कर ले अपनी बॉडी के अंदर। यह एक प्रक्रिया आपको करना है। पहले कीटाजिन चलाना है, उसके बाद में कार्बन डाइज्म और सुक्रोज। कीटाजिन शायद यूपीएल कंपनी का आता है। अभी मैं आपका अगला वीडियो देखता हूँ। नमस्कार बलराम भाई, मतलब थोड़ा सा एसिडिक है। हम लोग पहले ऐसे ट्रीटमेंट करते थे, आपने जो बताया था उसके हिसाब से सल्फ्यूरिक और फॉस्फोरिक एसिड का, और पीएच चेक करने के बाद वो अभी बंद कर दिया है। ऊपर के पत्ते छोटे छोटे दिख रहे हैं और वो जो पत्ते बीच में से ऐसे सूख के नीचे गिर रहे हैं। तो सर ये पूरा अभी निकलने का टाइम है और पूरा प्लांट ऐसे लग रहा है कि जैसे होल्ड हो गया है, मतलब रुक गया है अभी। ये देखो सर आप, ये ऊपर का पत्ता मुड़ के निकल रहा है, पूरा वो नहीं निकल रहा है सटीक। ये भी छोटा लग रहा है, मतलब बहुत सारे प्लांट के ऊपर के पत्ते छोटे दिख रहे हैं अभी। तो सर प्लीज़ बतलाइएगा इसमें हम लोग क्या ट्रीटमेंट करें। अभी लास्ट में इसमें 6-7 दिन पहले कैल्शियम नाइट्रेट दिया था 5 किलो के हिसाब से पर एकड़, और कुछ पत्ते कलर में ऐसे येलोइश दिख रहे हैं। तो सर प्लीज़ बतलाइएगा, ये पत्ते भी जल रहे हैं, बॉर्डर में ऐसा ज़्यादा है, जल रहे हैं या फिर कुछ और दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉर्डर पे ऐसे ज़्यादा प्लांट है और जो प्लांट का ऐसा हो रहा है वो पूरा ऊपर तक चला गया है। अभी पूरा प्लांट ही गड़बड़ सर, अब ये भी ऐसा हो गया है जिसका जल रहा। ये इल्ली वर्म भी हो सकता है। इसके लिए आप अभी पक्का तो मैं नहीं कह सकता कि वही है, लेकिन DDVP नोआन यह फ्यूम में रहता है, और अगर कोई तना छेदक या पत्ता छेदक अंदर इसमें घुसा होगा तो यह उसे फ्यूम के द्वारा ख़त्म करेगा। इसका स्प्रे करने का तरीका है, आप स्प्रे लीजिए पूरे खेत पे 15 लीटर पानी में 30 ml, शाम के समय स्प्रे कर सको तो बहुत अच्छा है। 15 लीटर पानी में 30 ml डालना है, पंप में डालना है, कोठी का घोल नहीं बनता इसका। और जो व्यक्ति स्प्रे करेगा उसको मास्क, हेलमेट सभी कुछ पहनाना है। यह हवा से फैलने वाला पेस्टिसाइड है, तो यह अंदर अगर तना छेदक घुसा है पत्तों में यह उस पर काम करेगा। जैसे मैंने कीटाजिन और ये बतलाया, तो कीटाजिन के साथ आप एक सिस्टमेटिक चला सकते हो। एक्टारा पूरे प्लांट में सिस्टम में जाएगा और प्लांट को जहरीला बनाएगा, ताकि उसमें कोई कीट पतंग या थ्रिप्स या कुछ तना छेदक अंदर घुसा हुआ है। थ्रिप्स तो घुसता नहीं है, लेकिन एक्टारा ज़्यादा थ्रिप्स पे काम करता है, लेकिन प्लांट को रेजिस्टेंट बनाएगा यह कीट पतंग और एक्रिसाइड से, तो ज़्यादा अच्छा कारगर होगा। 100 ग्राम के लगभग 1 एकड़ में जाएगा। ड्रिप से स्प्रे कर सको तो ठीक है, वरना एक्टारा भी आप प्लान कर सकते हैं। वो एक 1 बाय 1 सभी पत्ते ऐसे जल रहे हैं। ये देखो सर, बराबर देखो सर, लगभग सिमिलर है। कहीं पर देखने से ऐसा लग रहा है, कहीं पर लग रहा है कि अलग है। देखो सर।
ऊपर का पत्ता छोटा आ रहा है, ऐसा मतलब दिक्कत आपकी दिख गुठली रहा है। से भोजन लेना बहुत रुक सारे गया है प्लांट प्लांट का। अभी इसमें मॉइस्चर थोड़ा कम है। डबल ड्रिप लाइन है सर। और पत्ते जैसे आपने बताया था हम लोग काट नहीं रहे अभी, काटना भी नहीं है। समर की वजह से वो भी बंद कर दिया है काट काटना हम दोगे लोगों तो ने। सुंदर दिखेगा, लेकिन आपको प्लांट को ट्रेनिंग इंजरी होगी। सेमिनार अटेंड करने के बाद जी। तो प्लीज़ सर इसका बताइएगा। ये देखो सर पूरा पत्ता छोटा आ रहा है। तो अभी निंगल का टाइम है और ऐसे होल्ड हो गया है, पूरा प्लॉट ऐसा दिख रहा है। तो सर प्लीज़ इसका सजेशन दीजिएगा हम लोगों को, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पीएच का हमने जिप्सम भी डाल के देखा, 10-15 दिन बाद उसका भी देखा हमने, तो नहीं, जिप्सम अलग फिर चीज भी हो गई। pH वही जिप्सम दिखा इसके रहा लिए है। तत्कालिक रिजल्ट वाला जैसा नहीं है कोई। पीएच मीटर अंदर तक बेड में गाड़े तो 3.5 या लो भी दिखा रहा है। हैं? ये तो पूरा गड़बड़ बात है। हो गया ऐसा दिख रहा है। अच्छा, तो प्लीज़ सर सजेशन दीजिएगा। हम लोग सनखेड़ा गुजरात में इतना कम क्या कर पीएच सकते तो हैं? संभव नहीं है ब्रदर। पूरा या तो ऊपर मीटर से गड़बड़ होगा आपका। गर्मी के कारण तो पूरा वो दिख रहा है, जो एकदम ग्रीन दिखना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हेल्दीनेस जो दिखनी चाहिए प्लांट की। ब्रदर मेरा एक चीज़ कहना है, आप फिर से पीएच मीटर दूसरा लो और उससे चेक करके बताओ। 3 नहीं हो सकता सनखेड़ा गुजरात में, जहाँ तक मेरी सोच जा रही है। हमारे टेस्टिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और अगर है 5 के लगभग है या 5 से अंदर है, तो आपको 1000 पौधे पर 3 किलो पोटास प्रतिदिन का देना चाहिए। सप्ताह में 2 बार आपको पोटास डालना चाहिए। तो 1000 प्लांट पर कितना हुआ, 2 बार पोटास गया तो 7 दूनी 14 7 3 21, तो 10 किलो पोटास एक बार दो, 10 किलो पोटास एक बार दो। अगर आपका पीएच 5 के ऊपर नीचे है तो, 6 से अंदर है तो, मुझे नहीं लगता कि 3 होगा, 5 तक भी नहीं होगा, 6 या 6 के ऊपर होगा। वो थोड़ी कम दिख रही है। तो सर फर्टिलाइजर में कुछ आपके बोलने से पहले ही बोल दिया मैंने। समझ में नहीं आ रहा है। अभी कैल्शियम नाइट्रेट से पहले हमने 13-0-45 दिया था 5-6 दिन पहले उसके। ये चूक नहीं करना है। वाटर सॉल्युबल कोई सा भी ऐड मत करो। जिस हिसाब से आप बतला रहे हो कि पीएच कम है, तो आपको सफ़ेद पोटास जो सोसाइटी से मिलता है, वह पोटास एक सप्ताह में 2 बार 1000 पौधे को 10-10 किलो देना है, और उसका 20% कैल्शियम नाइट्रेट देना है उसके साथ में। दूसरा कोई सा वाटर सॉल्युबल फर्टिगेशन मत करो, वो पीएच को कम करेगा या स्थिर रखेगा। अभी 10 किलो पोटास दिया, मतलब कि 20% 2 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, फिर 10 किलो पोटास तो 2 किलो कैल्शियम नाइट्रेट। पीएच अगर कम है तो इसके अलावा कुछ फर्टिलिटी आपको नहीं चाहिए। अभी हम लोग ड्रिप से ही दे रहे हैं फर्टिगेशन। ऐसे सर अभी वो काट रहे हैं फॉलोवर, तो एक नाली में डाल रहे हैं, एक नाली प्लेन रखा है अभी। बराबर, ठीक है। ये देखो सर, तो प्लीज़ सर इसका सजेशन दीजिएगा। अभी निंगल का टाइम है, 8वें महीने का 2019 का ये प्लांटेशन है। बराबर। तो अभी सर अभी ये होल्ड हो जाएगा तो शायद वो केला निकाले, उसमें भी दिक्कत आ सकती है, गड़बड़ आएगी, अटकेगा या तो अभी इसको दिक्कत होगी। फिर से भगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सजेशन दीजिएगा। ब्रदर एक ही कहना है मेरा पहले कि आप फिर से पीएच चेक करके मुझे बतलाओ, और अगर पीएच कम है तो कैल्शियम और पोटास दो, और अगर पीएच ठीक है, 7 है या 6.5 है, तो भगाने के लिए विकल्प मैं बतला देता हूँ। अभी आपको 150 लीटर पानी, 10 किलो डीएपी, 10 किलो पोटास, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 5 किलो यूरिया, ये 4 चीज़ें, और 2 लीटर फास्फोरिक एसिड सप्ताह में एक बार 1000 पौधे को या तो ड्रेंचिंग कराओ या ड्रिप से दो। ये भगाने वाली विधि है। लेकिन पीएच अगर कम है, 5 है या 5 के अंदर है, तो फिर केवल पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट। इसका स्पेसिंग है 6x6। बराबर। मैं राहुल पटेल बात कर रहा हूँ, गुजरात संखेड़ा से। जी जी,
ठीक है ब्रदर, मैंने 2-3 चीज़ें आपको बतलाई हैं। दोगे तो परफेक्ट ही रहेगा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ऐसा नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ। प्लीज़ सर इसका सजेशन दीजिएगा हमको। जी, थैंक यू। आप लोगों का आभार है जो मुझे इतना ऊपर चढ़ा रहे हो। मैं खुद भी सीख रहा हूँ और मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज बतला रहा हूँ। किताबी ज्ञान में मैं बहुत पीछे हूँ एग्रोनॉमी में, और ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बतलाई है इसे कर मुझे फीडबैक दीजिए। सबसे पहले pH रीचेक करके मुझे बतलाइए। और जिन किसान मित्रों का अभी फ्लावरिंग निकलना है या जिनका अगस्त का प्लांटेशन है, गुजरात के सारे फार्मर एक दूसरे ग्रुप में शेयर करो। कहीं ऐसा तो नहीं आपके यहाँ भी यह प्रॉब्लम है, क्योंकि यह मुझे महाराष्ट्र में एक फील्ड पर मिला और बाकी ये ब्रदर ने शेयर किया जो पत्ता बीच की टिप में से टूटकर गल रहा है। ये गड़बड़ी है, अगर ज़्यादा किसानों के यहाँ हुआ तो फिर इसे समझने की आवश्यकता होगी। थैंक यू। मैं बलराम किसान।